Hello dear students, let's begin with the session. Now this video is meant for the CET batch students as well as the JEE batch students, those who all have given the test. Start करते हैं बिना किसी इग्नोर. Now ये आपका थर्ड एंड फाइनल टेस्ट था CET का. बच्चों, बिफोर आई बिगिन विद द सम्स लेट मी टेल यू सम डिस्क्लेमर्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार का जो JEE नीट वाला टेस्ट था, ठीक है, JEE नीट वाला जो टेस्ट था वो हाई लेवल का था, प्रॉपर हाई लेवल का था, झूठ नहीं बोलना है, लिटरली अच्छे लेवल पे टेस्ट था. वो क्वेश्चन थोड़े से हाई थे. सो ऐसा भी हो सकता है बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट गया भी होगा, बट इट्स ऑल फाइन. करना ही चाहिए हाई अपने को. क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमेशा तक थोड़ी ना आप लोग बेसिक्स पे रहोगे, आज न कल हाई पे जाना पड़ेगा. तो JEE नीट का टेस्ट वॉज हाई लेवल, CET का टेस्ट वी कैन से वॉज मॉडरेट लेवल. ठीक है, मॉडरेट लेवल. तो ये टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस वंस अगेन. ठीक है, प्रैक्टिस एट होम. एंड उसके बाद जब आप लोग को लग रहा है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, जब आप लोग को ऑप्शंस भूल गए कि कौन सा ऑप्शन राइट था, तब फिर से अपने से टेस्ट देने का, सो दैट आपको फिर समझ में आएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. नाउ लेट्स बिगिन द सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ a metallic wire at 0 degree Celsius is this much. 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इतना है. कौन से टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस 15 ओम होगा? कौन से टेम्परेचर पे? तो एक्चुअली आपको पूछा क्या है, देखा जाए तो आपको T2 पूछा है, कौन से टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस होगा. तो आपके पास फिर गिवन डेटा क्या है? तो आप लोग बोलोगे सर स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, θ1 लिखा मैंने, T1 स्टार्टिंग का टेम्परेचर. T1 कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है? R1 5 ओम. T2 कितना? वही तो ढूंढना है, नया टेम्परेचर, नया रेजिस्टेंस कितना? R2 15 ओम. यहाँ तक समझो? ठीक है. अल्फा का वैल्यू दिया आपको 5 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, इससे फर्क नहीं पड़ता है. आपको क्या फॉर्मूला सीखा मैंने अल्फा का फॉर्मूला सिखाया है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1. अभी डायरेक्टली T2 माइनस T1 ना लिख के मैं डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ. ऑब्वियसली मैं इधर पे डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, बराबर, जिसमें से मेरा अननोन क्या है? डेल्टा टी, जिसको मैं T2 माइनस T1 बोल सकता हूँ. बाकी सब तो पता है, अल्फा पता है, R2 पता है, R1 पता है, सब पता है. तो मैं डेल्टा टी को LHS में भेजता हूँ और अल्फा को मैं उसकी जगह पे लाके छोड़ देता हूँ. सो आई विल गेट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा. R2 कितना? 15. R1 कितना? 5 अपॉन R1 कितना? 5 इंटू अल्फा. अल्फा कितना है? 5 इंटू 10⁻³ बराबर. 15 माइनस 5 कितना होता है? 10 होता है. 10/5 इंटू 10⁻³. 5 वन जा, 5 टू जा, 10⁻³ ऊपर भेजो, क्या हो जाएगा? 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3 होगा, बराबर है. आई होप आपको समझ में आया, लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, झेप रहा है. सो दिस विल बी, एक सेकंड, नीचे मेरे ख्याल से और एक पास था ना? हाँ, नीचे और एक पास था बच्चों, एक सेकंड ना, नीचे और एक पास था, हम लोग का और एक पास छूट गया है. इधर पे और एक 5 था. हाँ, तो 2/5 आया, विच इज़ नथिंग बट 0.4 इंटू 10⁻+3. अब 0.4 इंटू 10⁻+3 मतलब 3 से शिफ्ट कर दो. 0.4 इधर पे पॉइंट था तो 3 से शिफ्ट करो, 1 2 3, इधर पे पॉइंट डाल दो, तो इधर पे 0, इधर पे 0, 400 आ गया. समझा? 400 ऑप्शन में भी ये देखा जाए तो, बट पहले घाई नहीं करने का. डेल्टा टी मिला है 400, डेल्टा टी 400 मिला है. डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1 इज 400. वी आर वेरी लकी कि T1 इज 0, नहीं तो आंसर थोड़ा सा अलग होता. ठीक है, माइनस T1 उधर भेजोगे ना तो प्लस T1 होता है. तो T2 इज नॉट इक्वल टू एक्चुअली 400. T2 इज इक्वल टू 400 प्लस T1. लकीली T1 0 है, लकीली T1 0 है, तो ये कैंसिल हो गया. तो आपका आंसर आ गया T2 इज इक्वल टू 400. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन MN वायर्स. ये मेरे ख्याल से मैंने क्लास में भी लिया था और कोई तो एक मॉक में भी दिया था. ठीक है, बट अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन ट्राई करते हैं.
यू आर गिवन एम एन वायर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, एम एन वायर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस इफ एम वायर्स आर इन सीरीज। देखो ध्यान से सुनना, केस वन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले केस वन, केस वन में क्या है, एम वायर्स देखो आपको दिया है केस वन में, एम वायर्स आर इन सीरीज एंड एन सच कॉम्बिनेशंस आर इन पैरेलल। मतलब केस वन इज एम वायर्स, एम वायर्स इन सीरीज, राइट, एम वायर्स इन सीरीज, तो सीधी बात है ये 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 ऐसे ऐसे आर 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 अप टू हाउ मच टाइम्स, अप टू एम टाइम्स, एम टाइम्स, तो कितना हो जाएगा वो, एम आर हो जाएगा। ये एक रो में, फिर सेकेंड रो वापस से, सेकेंड रो वापस से आर 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 अप टू हाउ मच टाइम्स, दैट इज ऑल्सो एम टाइम्स, दैट इज ऑल्सो एम टाइम्स, तो ये भी कितना हो गया, एम आर हो गया। और ये रोज कब तक रिपीट हो रहे हैं, एन टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब आपको पता है आरपी का क्या फॉर्मूला है, फाइनल रेजिस्टेंस, वन बाय आरपी का फॉर्मूला होता है वन बाय फर्स्ट रो प्लस वन बाय सेकेंड रो प्लस वन बाय थर्ड रो एंड सो ऑन। फर्स्ट रो में कितना है एम आर, सेकेंड रो में कितना है एम आर, तो वन बाय आरपी इक्वल्स टू वन बाय फर्स्ट रो कितना एम आर प्लस सेकेंड रो कितना वापस एम आर वन बाय एम आर प्लस थर्ड रो कितना वापस वन बाय एम आर। ये कब तक चल रहा है, ये कब तक चल रहा है, एन टाइम्स, एन टाइम्स विच इज नथिंग बट वन बाय आर पी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ एम बाय आर। ये वन बाय आर पी है, तो आर पी क्या आएगा, रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, तो आर पी विल बी एम आर बाय एन। अब अगली बार से ये लिख के नहीं करने का, ओरली करने का, ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान देना, ये आपको ओरली करना है, प्रॉपर ओरली करना है। देखो ना, एम resistors in series, m resistors in series and n times parallel, n times parallel। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था ना बच्चों, 10 और 10 का क्या पैरेलल होता है, 10 और 10 का क्या पैरेलल होता है, 10 बाय 2, दो बार करोगे 10 और 10 का तो 10 बाय 2 होता है। वैसे ही 20 और 20 का क्या होगा, 20 बाय 2, अगर दो बार किया तो, अगर तीन बार किया तो 20 बाय 3, वो लॉजिक लगाना है। यहाँ पे कितने बार किया, n टाइम्स किया, तो एम आर बाय एन। ये पहला केस था, केस वन। फिर उसके बाद आएगा केस टू। केस टू में क्या दिया है, केस टू में देखो जरा, केस टू में दिया है इफ एन वायर्स, इफ एन वायर्स आर इन सीरीज एंड एम सच कॉम्बिनेशंस आर इन पैरेलल। अब देखो केस टू में क्या बोला है, एन वायर्स इन सीरीज, तो सीधी बात है एन वायर्स इन सीरीज रहेगा तो कितना आएगा, एन आर, बराबर ना। देखो ना, आर 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 कितनी बार, एन टाइम्स एन आर। और ऐसे फिर कितनी बार अपन ने पैरेलल लगाया, एक बार। अगर सिर्फ मैं दो बार पैरेलल लगाऊंगा तो क्या आंसर आता था, एन आर बाई टू आता था। तीन बार लगाऊंगा तो कितना आएगा, एन आर बाई थ्री आएगा। चार बार लगाऊंगा तो कितना आएगा, एन आर बाई चार आएगा। अपन ने कितनी बार लगाया, देखो इधर पे लिखा है एम सच कॉम्बिनेशन आर इन पैरेलल अप टू एम टाइम्स, तो दिस इज एन आर बाई एम, समझा। तो फर्स्ट केस में एम आर बाय एन एंड सेकेंड केस में एन आर बाय एम। देखो अब मैं लिखता हूँ, फर्स्ट केस में इट इज एम आर बाय एन, सेकेंड केस में इट इज एन आर बाय एन। आपको क्या बोला, आपको बोला आर वन अपॉन आर टू का, तो आर वन और आर टू का रेशियो ले लो, आर वन अपॉन आर टू का रेशियो ले लो, बहुत ईजी। इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। सो विल राइट डाउन एम आर बाय एन होल डिवाइडेड बाय एन आर बाय एम। ए बाय बी बाय सी बाय डी, डी ऊपर जाता है याद है, सो दिस इज एम आर बाय एन इंटू, ध्यान से देखना, एम आर बाय एन, ये एम ऊपर चला गया, एम ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा एन आर। अब बहुत सारे बच्चों को स्टेप नहीं समझा रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं जीवन में, कोई दुख नहीं। आर वन बाय टू का ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं, आर वन बाय टू का ऐसे लिख सकता हूँ, आर वन का वैल्यू क्या है, एम आर अपॉन एन था, डिवाइडेड बाय आर टू का वैल्यू क्या था, एन आर बाय एम था। डिवीजन को कैसे चेंज करते हैं, डिवीजन को कैसे चेंज करते हैं, इंटू लिखते हैं। डिवीजन को कैसे इंटू लिखते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, एम अपॉन एन, आर आर कैंसल, नाउ एम इंटू एम, एम स्क्वायर, एन इंटू एन,
एन स्क्वायर। आगे आंसर एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आया समझ में? आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 120 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 200 वोल्ट। अभी सोचो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। वोल्टेज एट ए इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट, वोल्टेज एट बी इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट, और यहाँ पे चार्ज कितना है, 3 कूलम। बच्चों, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन पढ़ाया था? मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, बराबर। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको क्या पूछा? आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि वर्क पूछा है? आपको वर्क पूछा है। वर्क पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज को इधर भेज दो, चार्ज को इधर भेज दो। देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कितना डिफरेंस है? वी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, बराबर। मैं वी बी माइनस वी ए लिख देता हूँ इंटू क्यू। वोल्टेज कितना? 200 एक पॉइंट का, इधर पे कितना? 200, ये पॉइंट पे कितना? 120। तो डिफरेंस फिर कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस 80 हो गया, बराबर। डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस 80 इंटू चार्ज। चार्ज कितना? 3। तो 80 इंटू 3 इज इक्वल टू 240 जूल। काम खत्म, सुख की अनुभूति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल इज 4 ओम। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 4 ओम। इट जनरेट्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर। देखो इधर स्मॉल आर, करंट दिया है, आई दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है कैपिटल आर, और आपको बोला है व्हाट इज द रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। क्या लॉजिक लगा सकते हैं? आपको मैं बताता हूँ लॉजिक ऐसे लगाना है इसमें। बच्चों, शब्दों को अच्छे से सुनना, शब्दों को अच्छे से सुनना। रेट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे किसका रेट पूछा है? रेट ऑफ, क्या पूछा है देखो जरा, क्या पूछा है? रेट ऑफ, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी स्पेंड। देखो ना, बोला ना, व्हाट इज द रेट एट विच द केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो रेट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम। और अगर दिमाग की बत्ती जली है तो बता दो, एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम होता है सर पावर। पावर, समझा? पावर। अब आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है या सेल है, उसका अंदर भी लॉसेस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी लॉसेस है। सीधी बात है। यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया? आई पता है, आई पता है, वी टोटल पता है, वी टोटल, वी टोटल का मतलब है ईएमएफ, और ईएमएफ अगर आपने ढूंढ लिया तो आपका काम हो गया, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। बस यहाँ पे जो वी लेना है वो टोटल लेना है, पूरा एनर्जी लेना है, बैटरी का एनर्जी बोले। देखो ना, यहाँ पे रीड करो जरा, व्हाट इज द रेट एट विच द केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग द करंट। पूरी तरह से जो केमिकल एनर्जी यूज होता है कहाँ का यूज होता है? अंदर का लॉसेस देने में भी, बाहर का लॉसेस भी झेलने में। तो पहले ईएमएफ निकालो। ई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर प्लस आर। तो ई इज इक्वल टू आई, आई कितना है? 0.2। कैपिटल आर कितना है? 21। इंटरनल आर कितना है? स्मॉल, स्मॉल आर, चार जितना। 0.2 इंटू 21 प्लस आर 25। 25 का डबल क्या होता है? 50, बट ये पॉइंट है तो 5 आ गया। ईएमएफ 5 वोल्ट है, ईएमएफ 5 वोल्ट है, आई कितना है? 0.2 एम्पियर। बहुत आसान। पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला इज वी इंटू आई। वी कितना? 5, आई कितना? 0.2। 0.2 तो 5 टू ज़ा 10, 0.2 है तो 1, 1 जूल पर सेकंड। आगे आंसर। अब सुनो बच्चों, अगर आपको नहीं पता था ये सब क्या पूछा है, एटलीस्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के सोचो, ऑप्शन देख के यूनिट बताओ, यूनिट क्या दिख रहा है? यूनिट दिख रहा है आपको जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड तो पावर का होता है, नो डाउट अबाउट दैट। लॉजिक समझा? ये सब चीजें आपको ना यूनिट देख के भी समझ में आनी चाहिए। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक नया वैरायटी सीखने को मिल रहा है आपको, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर अगर बोला जाए तो 10 मिनट भी पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि नया चीज़ है आप सबके लिए, कुछ आइडिया नहीं आपको ये सब क्या है। बच्चों एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक बल्ब है, मान लो मेरे पास एक बल्ब है जो नॉर्मली 220 वोल्टेज पे जलता है, नॉर्मली अच्छी तरह से मस्त लाइट देता है। मुझे एक बात बताओ, सेम बल्ब मैंने अगर एक 12 वोल्टेज के बैटरी से जलाया तो क्या होगा? जलेगा, नहीं जलेगा, ज़्यादा जलेगा या कम जलेगा? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज ये जलेगा, बट बहुत ही लो इंटेंसिटी से जलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वर्किंग का कंडीशन ये था, आपने जो कंडीशन रखा है बहुत ही कम रखा है। तो सीधी बात है, वोल्टेज चेंज कर सकते हो आप? यस सर, वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज चेंज करेंगे तो आई चेंज होगा कि सेम रहेगा? सर आई भी चेंज होगा, सीधी बात है, ओम्स लॉ के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चंस में सेम क्या रहता है, लिख के ले लो, ऐसे क्वेश्चन में सेम क्या रहता है? सेम रहता है बल्ब का रेजिस्टेंस, क्योंकि बल्ब तो मटेरियल से बना है, मटेरियल तो फिक्स है, मटेरियल थोड़ी बदल रहा मैं कि अचानक से मटेरियल बदल जाए, नहीं नहीं नहीं, मटेरियल सेम है। बदला क्या है? बदला है सिर्फ वोल्टेज, और वोल्टेज बदलने से करंट भी बदल गया ना। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वेरी सिंपल, ये ट्रिक हर बार काम आएगा, देखना कैसे। बल्ब का पावर कितना दिया है? पावर कितना दिया बल्ब का? बल्ब का पावर दिया 300 वाट। ये पावर कब है? जब जब पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, बराबर। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ पावर का क्या फॉर्मूला होता है? V इंटू आई। पावर 300, V 220 इंटू आई। आई कितना निकालेगा? आई निकालेगा 300 बाय 220, ऐसा करेगा, ठीक है। अगर मैंने आई निकाला तो 300 बाय 220, या फिर 30 बाय 22, या फिर 2 से डिवाइड करो तो 15 बाय 11। एक ही मेथड ही हो गया। अभी थोड़ा सा सोचो, ये आई निकाल के कुछ फायदा है क्या? क्योंकि ये नॉर्मली इस वोल्टेज पे इतना पावर खा रहा है और इतना करंट बना रहा है, लेकिन हम लोग ने जो वोल्टेज दिया वो कितना है? 110। तो ये वोल्टेज पे मुझे ना पावर पता है, ना आई पता है, ना कुछ पता है, तो कैसे ढूंढूंगा मैं? सोचिए जरा, सोचिए ज़रा, सबको दिमाग लगाना है, बहुत अच्छा सवाल है, इस पे सोचो बच्चों, ठीक है। न्यू वोल्टेज पे ध्यान से देखना, न्यू वोल्टेज कितना दिया है? न्यू वोल्टेज 110 वोल्टेज है। न्यू वोल्टेज पे क्या आपको बल्ब का रेजिस्टेंस पता है? नहीं। क्या आपको करंट पता है? नहीं। क्या आपको पावर पता है? नहीं, आपको कुछ नहीं पता, तो हम कुछ ढूंढ भी नहीं सकते। और इसमें से चेंज क्या हो सकता है? सर पावर तो चेंज हो सकता है, पावर कैन चेंज, सही बात है, जितना वोल्टेज होगा उससे चेंज होगा। आई कैन चेंज, बट क्या आर चेंज होगा? नहीं, आर विल बी सेम, आर विल बी सेम एज फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में आर सेम है ना, ओके ओके ओके। तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग इसका पावर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? वी इंटू आई भी कर सकते हैं, बट वी इंटू आई करने से तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं, पावर एक फॉर्मूला है मेरे पास, वी स्क्वायर बाय आर, याद करो जरा। पावर का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय आर है, तो यूज करो फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। पावर कितना है? 300। वी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन आर। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो आर विल बी 220, आर विल बी 220 का स्क्वायर बाय 300। क्या रेजिस्टेंस सेम रहेगा या बदलेगा? रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, ये चीज भूलना मत, रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम, वो नहीं बदलता, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो अब मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, अब मुझे जो क्वेश्चन मार्क था, अब मुझे वो रेजिस्टेंस मिल गया, ओके। तो इसमें मुझे क्या पता है नया केस में? न्यू केस में क्या पता है? न्यू केस में मुझे वोल्टेज पता है, न्यू केस में मुझे रेजिस्टेंस पता है। तो न्यू केस में पावर निकाल सकते हो? यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर होगा। तो नया पावर इज हाउ मच? नया पावर इज वी का स्क्वायर। वी कितना है? 110 बाय आर। आर कितना है? आर कितना है? 210, सॉरी 220 का स्क्वायर बाय 300। समझ में आ रहा है? और देखो स्मार्टनेस, आपने वैल्यू थोड़ी निकाला, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, सब तो कैंसिल होने वाले। पावर का फॉर्मूला इज वी स्क्वायर बाय आर। वी कौन सा? नया वाला। आर कौन सा? आर ऑलवेज सेम, तो फर्क नहीं पड़ता, आर ऑलवेज सेम, फर्क नहीं पड़ता। तो ये 300 ऊपर जाएगा,
ऑब्वियसली, क्योंकि वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर विच इज 220/300, तो 300 ऊपर जाएगा और क्या बचेगा, बचेगा 110 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दो, 11 1 11, 11 2 22, तो 300 इंटू क्या बचा 1/2 का स्क्वायर, समझा। तो 300 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28, 29 32, 4 5 20, 75 आया पावर, नया पावर मिल गया 75। अब आगे क्या करने का, आपको बोला है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। यार चेंज का क्या फॉर्मूला रहता है, थोड़ा बताओ तो बच्चों, चेंज का क्या फॉर्मूला रहता है, बोलो जल्दा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज, सोचो। परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला इज ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। सोचो ना, अगर मैंने आपको बोला कि बेटा आपका पॉकेट मनी 100 रुपीज़ था, मैंने आपको बोला आपका पॉकेट मनी 100 रुपीज़ था, नया पॉकेट मनी आपका मान लो कि 70 रुपीज़ है, तो चेंज कितना हुआ, चेंज होएगा 100 माइनस 70। और अगर आपको पूछा परसेंटेज कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हो रहा है आपका परसेंटेज, तो आप बोलोगे सर 100 पहले मिलता था अभी 70 मिलता है, तो बदला कितना 30 बदला 30 रुपीज़। बट परसेंटेज मतलब क्या, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, और ओरिजिनल पे कितना है, ओरिजिनल कितना है 100 इंटू 100। लॉजिक समझ में आ रहा है, तो वही लॉजिक इधर पे बोलना है आपको, आपको बोलना है सर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसका कितना है सर, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस, ओरिजिनल पावर। थोड़ा सा सोचो, ओरिजिनल पावर फिर कितना था 300, ये ओरिजिनल पावर था, न्यू पावर कितना है 75, तो चेंज कितना है 300 माइनस 75 अपॉन ओरिजिनल कितना था 300 इंटू 100। है समझ में, 300 में से 75 माइनस कर दो 225 बाय 300 इंटू 100, 2 0 उड़ा दो, कितना आएगा 225/3, डिवाइड कर दो तो 3 7 21, 22 1 बचा, 3 5 15, 75% है। कुछ बच्चों ने हो सकता है यहाँ पे क्या रहेगा 75 निकाला रहेगा नया पावर और उसको टिक कर दिया रहेगा, आंसर राइट आ रहेगा। आपका लक अच्छा है कि आंसर राइट है, नहीं तो आंसर राइट नहीं आएगा। आपने अगर जो लोग ने यहाँ पे लाके रोक दिया, उन लोग ने चेंज नहीं निकाला, उन लोग ने फाइनल पावर निकाला है। तो इट इज नॉट ओनली टिल देयर। समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था, प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, अच्छे से टाइम लेके रिपीट करना, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड, सिक्स्थ क्वेश्चन। अ करंट ऑफ, सिक्स क्वेश्चन इजी है, आई कितना दिया 100 मिली एम्पियर, मिली को बदल दो, लगेज बदलो, 100 मिली है, मिली मतलब क्या 10⁻³ 10⁻³ कर दो, 2 से 0 से हटा दो, अब आपकी इच्छा 0.1 भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं क्या करता हूँ 10⁻³ है, 2 0 से लोन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो 10⁻1 एम्पियर, आपको 0.1 एम्पियर लेना है वो भी ले सकते हो। आई मिला, टी कितना दिया है 2 मिनट, 2 मिनट मतलब कितना 2 × 60, 2 × 60 वो कितना होता है 120 सेकेंड, टी भी मिल गया। आपको क्या निकालना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो मजेदार चीज, आपको बोला है 2 मिनट के लिए करंट पास हो रहा है, बट निकालना कितने के लिए 1 मिनट के लिए निकालना है, 1 मिनट के लिए निकालना है, 1 मिनट में कितना हुआ है टाइम। अब लोग बोलते हैं सर लेकिन इतना जो करंट है 100 मिली एम्पियर तो 2 मिनट के लिए, बेटा एम्पियर क्या होता है थोड़ा सा बताओ, एम्पियर क्या होता है, इट इज द चार्ज फ्लोइंग, इट इज द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। तो अगर आपको 5 एम्पियर बोला है तो मतलब हर एक सेकंड में 5 एम्पियर, अब वो कितना देर चल रहा है वो उनकी मर्जी, ठीक है वो उनकी मर्जी। मैं ऐसे भी बोल सकता कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मैं ऐसे भी बोल सकता 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 100 साल के लिए, उसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एम्पियर का मतलब है हर एक सेकंड का। तो आपको बोला है 1 मिनट में कितना फ्लो होगा, 1 मिनट में कितना फ्लो होगा, तो बड़ा आसान है, आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी, आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी, आई मालूम है एन नहीं मालूम, ई मालूम है टी मालूम है, बराबर। एन नहीं पता ना तो टी को इधर भेजो, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इधर भेजो, ई डिवीजन में जाएगा, और अकेले क्या बचेगा राइट साइड में, राइट साइड में अकेले बचेगा एन, तो अपन उसको राइट में ना लिखे अपन लेफ्ट में लिख देंगे, समझा। एन इक्वल्स टू आई टी बाई ई, आई कितना है 100 मिली एम्पियर या 10⁻⁻1,
टी कितना 60, टी कितना 60 सेकंड, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी जगह है उनको ये पता है कि अरे सर हम लोग ने इसका रेसिप्रोकल सीखा था, 1.6 इंटू 10⁻19 का रेसिप्रोकल क्या होता है 6.25, याद आ रहा है? इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद करो, याद करो, याद आया रहेगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। हाँ, ये 10⁻1 इंटू 60 एज इट इज। अब 10⁻1 इसमें दे दो, ये 10⁻1 यहाँ पे दे दो, तो 10⁻1 इसको दोगे तो 10⁻17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 60 इंटू 6.25, 60 इंटू 6.25, जस्ट मल्टीप्लाई देम, 6.25 इंटू 60, 0 एज इट इज, 6 5 30, 0 3 6 2 12 13 14 15 5 1 6 6 36 37, डॉट दो नंबर से पहले तो इतना है 375 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शंस मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो एक काम करो, नंबर बड़ा है, थोड़ा सा पैसा निकालो। घर में बहुत पैसा है, घर में बहुत पैसा है, बैंक में भी बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, तो घर से थोड़ा सा पैसा निकालो 2 से, और बैंक में ही भर दो। तो घर से पैसा निकाला और बैंक में भर दिया, तो 10⁻19 हो गया, 3.75 इंटू 10⁻19। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। अब ध्यान से सुनना, ये पार्ट रॉन्ग है, ये 10 ओम नहीं है, 10 ओम नहीं है, वो 10 वोल्टेज है, 10 वोल्टेज है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, 10 ओम ना बना के 10 वोल्टेज लिखता हूँ, 10 वोल्ट। तो अब आप सोचो जीतेगा कौन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 10 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, ये पॉइंट बी था, एंड यहाँ पे 4 वोल्टेज की बैटरी है, ऐसा सर्किट है। जीतेगा कौन, सीधी बात, 10 वोल्टेज वाला इधर धक्का दे रहा है, 4 वोल्टेज वाला इधर धक्का दे रहा है, ये विनर है क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा है। तो नेट ईएमएफ कितना रहेगा, सीरीज में है ना, सीरीज में, तो नेट ईएमएफ क्या करता है, अपन जोड़ते हैं टोटल डायरेक्टली, E1 प्लस E2 करते या E1 माइनस E2 करते, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे असिस्ट या दे अपोज। देखो सर, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि अगेंस्ट, दोनों अपोज कर रहे हैं, तो नेट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है, देखो 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम, मतलब आर कितना है नेट, आर नेट आया 6 ओम। तो आई का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर, ई बाय आर प्लस आर, बट इंटरनल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा तो इसको फाइनल लेंगे ई बाय आर, ई कितना 6, आर कितना 6, आई कितना 1 एम्पियर। बट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब कहाँ से, ए से लेके सी पे, बट कौन से रूट से, वाया पॉइंट बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। एन इलेक्ट्रिक केबल ऑफ कॉपर हैज जस्ट वन वायर ऑफ रेडियस 9 mm। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, किधर है, अरे ड्रॉ का मैंने डाला ही नहीं क्या इसमें अभी तक, है ना क्या, मैं भी, हाँ, ये मेरे पास एक वायर है, कितना रेडियस है इसका, रेडियस इज 9 mm, ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस इसका कितना है, रेजिस्टेंस इसका 5 ओम, लेंथ कितना, वन वायर ऑफ रेडियस दिस मच, लेंथ कितना मालूम नहीं, एल। अभी ये लाइन रीड करो, this single wire is replaced by 6 different wires
each of radius 3 mm and of the same length as that in the first case. मतलब यही अक्खा वायर अगर मैं देखूं, यही वायर मैंने रिप्लेस कर दिया, यही वायर मैंने रिप्लेस कर दिया 9 डिफरेंट वायर से, ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने इनको 9 अलग अलग वायर से रिप्लेस कर दिया। अब आप सोचिए जरा सा, देखो इधर आपने क्या किया, आपने यही वायर को 9 अलग अलग वायर से रिप्लेस कर दिया। मैंने यहाँ पे 3 ड्राइंग बनाया, बट और भी ड्राइंग्स होंगे, आ रहे समझ में। सो 9 वायर से रिप्लेस करने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि सर फर्स्ट केस में, हाँ सर फर्स्ट केस में एक सिंगल वायर था, सिंगल वायर था, लेंथ L, रेजिस्टेंस R, रेडियस 9 mm। सेकेंड केस में मैंने पतले पतले वायर्स लगाए। अब मुझे एक बात बताओ, एक बड़ा वायर का रेडियस 9 mm है और एक छोटा वायर का रेडियस आपका 3 mm है। देखो यहाँ पे लिखा है 3 mm, छोटा रेडियस, स्मॉल रेडियस 3 mm। तो इनके बीच में एरिया का कितने का फर्क आएगा? थोड़ा सा सोचो, इनके बीच में एरिया का कितने का फर्क आएगा? क्या लग रहा है? एरिया का कितना फर्क आएगा? आप लोग बोलोगे सर एक काम करते हैं, देखते जरा ट्राई करके। केस वन एक बड़ा वायर, केस टू बहुत ही छोटे छोटे वायर, बराबर। हाँ, A1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, A2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। थोड़ा सा देखो, R का स्क्वायर कितना हो गया था? 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे R का स्क्वायर कितना होगा फिर? 3 का स्क्वायर 9, 9 टाइम्स का फर्क है। लॉजिक समझ में आ रहा है? आप लोग डायरेक्टली बोलोगे सर रेडियस ऑफ द मोटा वायर अपॉन रेडियस ऑफ द पतला वायर विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पतला वायर अपॉन एरिया ऑफ द मोटा वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है? अरे आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मालूम है क्या? मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। बिना कुछ लिखे ये सब डोंकी वर्क करने से बेटर आप लोग को ओरली आना चाहिए। अगर अब तक आप लोग ने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे मॉक वगैरह में, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बॉस यहाँ पे रेडियस का 3 गुने का फर्क है, बराबर बराबर। रेडियस ऑफ द मोटा इज 3 टाइम्स रेडियस ऑफ द पतला, रेडियस ऑफ मोटा इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ पतला। देयरफॉर एरिया ऑफ मोटा वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 टाइम्स, 9 टाइम्स एरिया ऑफ द पतला वायर। ऐसे कैसे आया? तो भाई एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एरिया 9 गुना मोटे वाले का ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस फिर किसका ज्यादा रहेगा? रेजिस्टेंस फिर कितना ज्यादा है? देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ पतला विल बी 9 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ मोटा। ये पता है ना क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बराबर। तो एरिया अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और ठीक उल्टा भी ऐसा है। तो पतला वायर का एरिया कम है, इसीलिए पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस ऑफ मोटा वायर आपको कितना दिया है? रेजिस्टेंस ऑफ मोटा वायर दिया 5 ओम। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द पतला वायर फिर कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ द पतला वायर विल बी 5 इंटू 9, 45 ओम। ये एक वायर का है, एक वायर का 45 ओम, फिर दूसरे वायर का वापस 45 ओम, फिर तीसरे वायर का वापस 45 ओम। कितने वायर्स लगाए? 6 वायर्स लगाए अपन ने, 6 वायर्स इन पैरेलल, 6 वायर्स इन पैरेलल। देयरफॉर नेट कितना रहेगा? आर नेट विल बी, सोचो जरा, 45 अपने को एक वायर का है, तो कितने वायर है? 6 वायर है। याद है अपन ये करते 1 बाय आर नेट इक्वल्स टू 1 बाय 45 प्लस 1 बाय 45, 1 बाय 45 ये 6 टाइम, तो 6 बाय 45, बट ये रेसिप्रोकल होता है, तो 45 बाय 6 ओरली करने का। तो आर नेट विल बी 45 बाय 6। डिवाइड करो जरा, 6 7 जा 42, ऑप्शन देख के समझ जाएगा डायरेक्ट। हाँ 7 इधर ही दिख रहा है, 7.5 आ गया आंसर। समझ में आया क्या? आई होप समझ में आया सबको, ठीक है। अगला सवाल, डन विथ इट। 9th क्वेश्चन, अरे चुम्मा प्रॉब्लम वंस अगेन।
अगेन चुम्मा प्रॉब्लम। क्या सवाल है, ध्यान से देखिए। एक ग्राफ इतना सुंदर है ना बच्चों, जरा देखो ये ग्राफ, थोड़ा सा देखो। ये बी एक्सिस है, ये ए एक्सिस है, बराबर। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है। आपके पास वोल्टेज और करंट है, उसमें भी एक शब्द देखो। ये कौन सा वोल्टेज है? टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मतलब दिस इज वी एक्सटर्नल, बराबर। ओके, वी एक्सटर्नल, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे करंट है। नाउ गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट एक सेकंड के लिए, ठीक है। आपको बोला है ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ में कैसे निकाल सकता हूँ? ईएमएफ में कैसे निकाल सकता हूँ? इसका तो कुछ लॉजिक नहीं झेप रहा है। थोड़ा सा सोचो, ईएमएफ का क्या फॉर्मूला रहता है? ईएमएफ का फॉर्मूला रहता है बाहर का नुकसान प्लस अंदर का नुकसान। एक बैटरी है, बैटरी के अंदर भी नुकसान होता है, बैटरी के बाहर भी नुकसान होता है, बराबर। बैटरी के अंदर भी नुकसान होता है, बैटरी के बाहर भी नुकसान होता है, बराबर। बैटरी के अंदर नुकसान होता ही है तो कब होता है? बैटरी के अंदर जो नुकसान होता है वो कब होता है? सोचो जरा, बैटरी के अंदर जो नुकसान होता है वो कब होता है? वो सिर्फ तब होता है जब करंट पास हो रहा है। अगर आपने बैटरी को ओपन रखा, अगर आपने बैटरी को ओपन रखा तो क्या करंट पास होगा? नहीं। अगर करंट पास होगा नहीं होगा तो क्या लॉस होगा? लॉस भी नहीं होगा। दैट मीन्स थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, अगर आई जीरो है तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा? वी प्लस आई इंटू आर विच इज जीरो। ईएमएफ फिर कितना होगा? वी जितना। ये चीज याद रखना, बैटरी को जैसे आप लोग ने काम पे लगा दिया, बैटरी वोल्टेज कम देगा। बट अगर बैटरी को आपने अभी तक कांटेक्ट में नहीं लाया, वो शांति से बैठा है अगर, तो जितना बैटरी का रेटिंग है उतना ही वी एक्सटर्नल में फील आता है। तो बैटरी का वोल्टेज कितना दिख रहा है? देखो ड्राइंग में कितना है बैटरी का वोल्टेज? 2 वोल्टेज है ना। दैट मीन्स ई भी 2 ही रहेगा, ईएमएफ भी 2 ही वोल्टेज रहेगा। बट वो कब रहेगा? ईएमएफ 2 वोल्टेज कब रहेगा? ईएमएफ 2 वोल्टेज रहेगा जब देयर इज नो करंट, नो करंट इन द वायर। तो एक्सटर्नल भी उतना ही रहेगा जितना ईएमएफ जितना है, सारा का सारा वोल्टेज। लॉजिक समझ में आया? और ये वोल्टेज दिया है, ये जो ग्राफ है ना, ये वी एक्सटर्नल है, वी एक्सटर्नल है। बट लकीली वी एक्सटर्नल ईएमएफ के जितना आ गया। क्यों? क्योंकि करंट है ही नहीं। जेपा सबको। अब इसमें कौन से ऑप्शंस राइट बैठेंगे? इधर पे भी आ रहा है और इधर पे भी आ रहा है। अब अगला फिर कौन सा राइट है? तो अब देखो, ये पॉइंट पे आप लोग ने चेक कर लिया, ये पॉइंट पे चेक कर लिया। ये पॉइंट की खासियत क्या है? ये पॉइंट की खासियत है द करंट इज जीरो, ये पॉइंट की। अब इस पॉइंट पे चेक करो, बी वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चेक करो, बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हो। इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट पे एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है? बी वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे एक्सटर्नल वोल्टेज इज जीरो। फिर से ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। बी पॉइंट पे कितना वोल्टेज? जीरो है, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर निकालना है ना, तो स्मॉल आर विल बी ईएमएफ अपॉन आई। ईएमएफ अपॉन आई, हाउ मच इज ईएमएफ? ईएमएफ 2 वोल्टेज है। आई कितना है? आई कितना है? आई मेरे ख्याल से दिया है ना आपको, आई कितना दिया बी पॉइंट पे? देखो देखो, बी पॉइंट पे आई कितना दिया? 4 एम्पियर। तो 2/4 0.5 ओम, आर मिल गया, काम खत्म। तो सीक्रेट क्या था? आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करना है, इधर पे चेक करना है आपको, और एक यहाँ पे चेक करना है। ऐसे 2 पॉइंट्स पे चेक करना है। आए समझ में? फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अरे अरे अरे, चुम्मा प्रॉब्लम अगेन। अब मुझे रियलाइज हो रहा है, एक्चुअली देखो बच्चों, डिफिकल्टी ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नया दिया था मैंने, सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है क्वेश्चन पे, ठीक है। डिफिकल्टी ऐसा नहीं बोलेंगे, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना। वो कैसे लगाना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा सोचो। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास गोल घूम रहा है। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास ऐसे गोल घूम रहा है। आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। मैंने क्या बोला था आपको? सिर्फ अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करो, जो मैंने सिखाया, बाकी सब छोड़ दो। जितना नॉलेज आपके पास उतना काफ़ी है। मेरे प्यारे बच्चों, करंट का क्या फॉर्मूला रहता है? करंट का क्या फॉर्मूला होता है? करंट का फॉर्मूला होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। करंट का क्या फॉर्मूला होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या आपको चार्ज दिया है? जस्ट रीड द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज रिवॉल्विंग। चार्ज देखो, लेटर ई दिया है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज का लेटर आपको पता है, वैसे भी लेटर भी आपको पता है, ई। तो बेसिकली आपको चार्ज पता है। क्या आपको ऑप्शंस में टाइम दिख रहा है? टाइम कहीं पे भी दिख रहा है? नहीं, टाइम तो नहीं दिख रहा। तो टाइम को मैं कैसे चेंज करूँ? ऑप्शंस में देखो जरा, क्या दिख रहा है आपको?
ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? हियर व्हाट वी सी, हियर वी सी वेलोसिटी, स्पीड दिख रहा है। तो महारथियों, टाइम को मैं कैसे चेंज करूँ स्पीड के टर्म्स में? थोड़ा सा याद करो जरा। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे बट यहाँ पे करंट जानने के लिए टाइम जानना है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है रे? टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लो डाल के, टाइम इधर भेजो, स्पीड इधर भेजो। तो टाइम का फॉर्मूला होगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इधर को उठा के डाल दो, तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज एज इट इज होल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की जगह क्या लिखूं? टाइम की जगह लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। झेपा क्या? अरे चल रहा है क्या दिमाग भिड़ू? चल रहा है क्या? पॉज ले लो, वीडियो पॉज करो, फिर से देख लो चाहिए तो। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। ऑप्शन देखने का, ऑप्शन में चार्ज दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है बट टाइम नहीं दिख रहा है। टाइम को फिर स्पीड के टर्म्स में चेंज करो। ऑप्शन में चेक करने का कि कौन सा लेटर दिख रहा है। ऑप्शन में वेलोसिटी दिख रहा है, स्पीड दिख रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम विच इज चार्ज बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स चार्ज इनटू स्पीड बाय डिस्टेंस। चार्ज का लेटर ई, स्पीड का लेटर वी, डिस्टेंस का लेटर क्या होगा यार? सोचो। डिस्टेंस एक राउंड में कितना बनाता है? एक राउंड में कितना डिस्टेंस बनाता है सर? सरकमफरेंस बनाता है। मैंने बोला है कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो नॉलेज है आपके पास उतना ही काफी है। तो आ गया ना आंसर? आ गया आंसर, ई वी बाई 2 पाई। ये एक्चुअली फॉर्मूला आपको 12वीं में, मैंने इसलिए इसी बार आपको दे दिया सो दैट थोड़ा सा लॉजिक लगा पाऊँ। अगला 11वां सवाल। Terminals of 18 voltage cell with internal resistance 1.5 ohm is connected in circular coil of resistance 24 ohm at 2 points distance 1/4 of the circumference. Calculate the current. अरे ये तो लास्ट टाइम का सवाल है, ये प्रॉपर लास्ट टाइम का सवाल है। कैसे सॉल्व करने का? कैसे सॉल्व करने का देखो जरा। ये एक ये है कॉइल है, ठीक है? ये कॉइल है, अपन है टर्मिनल्स ऑफ 18 वोल्टेज से, ठीक है? मेरे पास एक सेल है, एक सेल है मेरे पास, जिसके पास अपना सेल भी है और एक इंटरनल भी है। इंटरनल दिया है ना? हाँ इंटरनल भी दिया है, ठीक है। एक काम करता, ऐसे ऐसे डायरेक्ट बनाता, सेल इंटरनल, ठीक है? हाँ देखो यहाँ पे क्या दिया, टर्मिनल्स ऑफ 18 वोल्टेज सेल, ठीक है? ये 18 वोल्टेज है, 18 वोल्टेज है, ईएमएफ 18 है। 18 वोल्टेज सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 1.5 ओम, स्मॉल आर 1.5 ओम इज कनेक्टेड टू सर्कुलर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम। 24 ओम मतलब फुल कॉइल का कितना रेजिस्टेंस है? 24 ओम। एक पूरे सर्कल का कितना रेजिस्टेंस है? 24 ओम। हाँ, कौन से दो पॉइंट पे लगा है? ऐसे दो पॉइंट पे कनेक्ट किया है, देखो इधर, ऐसे दो पॉइंट पे कनेक्ट किया है, 1/4 ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है भाई? मैं इसको जोड़ देता हूँ, देखो इधर, ये सेल इधर जुड़ा, ये सेल इधर जुड़ा, ऐसे जुड़ गया, समझा? 1/4। अब थोड़ा सा ब्रेन चलाओ, इस पार्ट का कितना रेजिस्टेंस रहेगा? 90 डिग्री का, और इसे 3 गुना ज्यादा एंगल का कितना रेजिस्टेंस रहेगा? आंसर आपके सामने बोल दिया मैंने। और एक्चुअली अगर आप इस ड्राइंग को नोटिस करोगे, ठीक है? अब अगर आप इस ड्राइंग को नोटिस करोगे, मैं ये सर्कल को मिटा देता हूँ, क्या दिख रहा है? इस ड्राइंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि सर ऊपर वाला एक पार्ट अलग है, मतलब यहाँ पे करंट आया 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 आया, जुप और जुप, स्प्लिट हुआ। स्प्लिट मतलब सीरीज की पैरेलल, सर पैरेलल। तो सीधी बात है, मैं इसको ऐसा ड्राइंग पे बना सकता हूँ, ऊपर लंबा वायर, नीचे पतला वायर, और दोनों मिक्स होके कहाँ गया? दोनों मिक्स होके बैटरी में गया। आए समझ में? तो अभी पूरा वायर 24 ओम का है, तो देखो जरा, ये लेंथ, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर आप नोटिस करोगे, ये एंगल 90 डिग्री है,
मतलब ये वायर का अगर रेजिस्टेंस x है तो ये वायर का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। टोटल कॉइल का कितना होगा फिर 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, बट टोटल तो आपको पहले से दिया कि 24 है, तो x विल बी इक्वल टू 24/4 विच इज इक्वल टू 6 ओम। दैट मीन्स x 6 ओम हो गया और इसका 3 गुना ज़्यादा, 3 इंटू 6 18 ओम। सो ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 18 ओम, इंटरनल हो गया 1.5 ओम और ईएमएफ हो गया 18। आपको आई निकालने का है, बहुत आसान है। 18 और 6 का पहले पैरेलल निकालो। सबसे पहले पैरेलल निकालो, 18 और 6 का दोनों का पैरेलल निकालो, वो कितना होता है। तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, तो 18 इंटू 6 नीचे एडिशन इज 24। 6 1 जा 6 4 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9/2 हुआ। 9/2 क्या यार, डेसिमल बना दो, 4.5 ओम, 4.5 ओम आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया, तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो एक ही रेजिस्टेंस बनेगा और वो 1.5 ओम के साथ सीरीज में, बराबर। तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर। ईएमएफ कितना 18, आई कितना नहीं पता, कैपिटल आर कितना 4.5, इंटरनल कितना 1.5, 4.5 और 1.5 ऐड किया तो कितना होता है 6 होता है। 6 इधर भेज दो, जाएगा डिवीजन में, 18/6 डिवीजन में जाएगा, वो बचा 3। सुख की अनुभूति हो गई, होनी चाहिए, समझा क्या। नेक्स्ट, अगला सवाल। इफ n cells each of EMF, देखो if n cells each of EMF E are connected in parallel and the EMF of the combination will be how much। आप सोचो जरा, ये EMF E है, ठीक है, ये EMF E है, ये EMF E है और सबको मैं पैरेलल में लगा रहा। नेट EMF कितना होता है। अब थोड़ा सा ब्रेन चलाने का। पैरेलल की खासियत क्या होती है, पैरेलल की खासियत होती है इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, ये सारे आई मिक्स होते हैं। पैरेलल की खासियत होती है कि आई एड्स अप, आई एड्स अप बट ईएमएफ रिमेन सेम। ईएमएफ टोटल सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है ना, याद करो जरा, वोल्टेज सेम रहता है शायद से, तो ईएमएफ भी सेम रहता है। आए समझ में, तो आंसर इज ई ओनली। नेक्स्ट, ओहो लाइट बिल वाला सवाल, अति सुंदर सवाल। A lecture hall is used 5 hours a day for 25 days। ओके, देखो लेक्चर हॉल कितना 5 hours फॉर 1 डे, एक दिन में इतना, और टोटल कितना हो रहा है वो 25 डेज जा रहा है, ठीक है। इन अ मंथ इट हैज 6 लैम्प्स। अब देखो 6 लैम्प है, 100 वैट ईच, ठीक है। 4 फैंस है, 150 वैट ईच। इफ कॉस्ट, अब बस इतना ही है, और आपको 5 घंटे के लिए एक दिन में यूज हो रहा है। अब आप सोचो, क्या 6 लैम्प भी 5 घंटे यूज हो रहा है। अब इन लोगों ने टाइम तो नहीं दिया ऐसा कुछ, तो सीधी बात है हम लोग को ये कंसीडर करना है, ठीक है। कंसीडर दैट द टाइम यूज्ड, ठीक है, द टाइम यूज्ड बाय लैम्प will be is equals to the time used by fan will be equals to the time of the hall। कितने देर के लिए हॉल मिला है, हॉल हमको 5 घंटे के लिए मिला है, तो अगर 5 घंटे के लिए हॉल मिला है तो ये 6 लैम्प भी 5 घंटे के लिए, ये 4 फैन भी 5 घंटे के लिए। अब आपने लाइट बिल का सवाल किया था, सोचो जरा, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला इज पावर इनटू टाइम। अब एक लैम्प का निकालो, एक लैम्प का पावर इज 100, कितने देर के लिए 5 घंटे के लिए, तो ये हो गया 500 वैट आर, एक घंटे के लिए, बराबर एक लैम्प का। 6 लैम्प का कितना हो जाएगा, 6 लैम्प का हो जाएगा 500 इंटू 6, वो हो जाएगा 3000 वैट आर। सिमिलरली एक फैन फिर कितना ले रहा है 150, बराबर, और कितने घंटे के लिए 5 घंटे के लिए, तो 15 फाइजा 75, 750 वैट आर। 4 फैन कितना होगा, 4 फैन कितना होगा, तो 4 फैन होगा 750 इंटू 4, वो कितना हो जाएगा 3000, ये भी 3000 हो गया। अरे समझ में, ये भी 3000 हो गया। नाउ ये 3000, ये 3000 टोटल कर दो, तो टोटल फिर कितना हो गया 6000 वैट आर, विच इज नथिंग बट 6 किलो वैट आर।
अरे जैसे नहीं क्या, 6,000 अगर आपको मैंने दिया ग्राम, 6,000 के ग्राम को केजी में कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके ना, 6 केजी आते हैं, याद है 6 केजी आते हैं। वैसे ही वैट आर को किलो वैट आर में कैसे बनाने का, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 6 किलो वैट आर आ गया। ये एक दिन का है, 1 डे। 25 डेज का फिर कितना रहेगा, तो 25 इंटू 6, ये कितना होता है, 25 इंटू 6, ये हो जाएगा 150 वैट आर, किलो वैट आर, 150। अब आपको रेट दिया है, रेट कितना दिया है, एक किलो वैट आर का 2 रुपया। अरे बहुत सस्ता है रे, 2 रुपीज फॉर 1 यूनिट। हमको कितना यूनिट है, 150 ना, हमको 150 किलो वैट आवर है, और शायद से वही यूनिट रहता है। हमको 150 कितना है, हमको 150 किलो वैट आ रहा है, विच इज 150 यूनिट। एक यूनिट का 2 रुपया, 150 यूनिट का 300 रुपया। काम खत्म, सुख की अनुभूति हो गई, खटाक से होनी चाहिए, खटाक से होनी चाहिए। अगला सवाल, 14th क्वेश्चन। अरे हद बाली से, हद बाली से देखो जरा, यहाँ पे कॉम्बो देखो, कॉम्बो 8 16 16 ये पैरेलल है, 9 18 ये पैरेलल है, उसके बाद सीरीज, उसके बाद सीरीज। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 8 16 16, 8 16 16 को पैरेलल में लगाओ, साथ ही साथ वैसे ही 9 और 18 को भी पैरेलल में लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 8 16 16 का जो कॉम्बो है, कॉम्बो 8 16 16 का जो कॉम्बो है, वो कॉम्बो प्लस 20 सीरीज में आएगा। वैसे ही यहाँ पे 9 और 18 का, 9 और 18 का जो कॉम्बो है वो 6 के साथ सीरीज में आएगा। और फिर फाइनली पांचवा स्टेप विल बी टोटल पैरेलल। टोटल पैरेलल है, लास्ट में देखा जाए तो लास्ट में पैरेलल, ऐसे कैसे, क्योंकि आपको देख के समझ रहा है ए से स्प्लिट हो गया, ए से स्प्लिट हो गया, वैसे ही बी पे आके मिक्स हो गया। तो ठीक है, पहले 3 16 16 को पैरेलल में लगाओ, तो पहला स्टेप, सॉरी 8 16 16 को पैरेलल में लगाओ, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16। 8 को 16 में कैसे बनाओ, इंटू 2 करके, तो 2/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, 2 3 4 4/16, 4 1 4 4 1/4। रेसिप्रोकल ले लो क्योंकि ये 1/r पैरेलल होता है, तो r टोटल विल बी 4/1। जेपा क्या 10 बार किया अपन ऐसा सम, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। सिमिलरली ये वाले का, सेकंड वाले का, 9 और 18 सिर्फ 2 है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो, ये थोड़ा आसान रहता है। 2 है ना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 9 इंटू 18, और यहाँ पे 18 और 9 कितना होता है फिर 27, 9 1 जा, 9 3 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, इधर पे आर टोटल कितना आया, यहाँ पे आया 6 हो गया पहला स्टेप। फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप, 4, और ये जो कॉम्बो था 4 ओम का, ठीक है, ये जो आपका 4 ओम का कॉम्बो था, 4 प्लस 20 आपका सीरीज में, ये हो गया फिर 24 ओम। वैसे ये जो कॉम्बो था 6 का, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 ओम। लास्ट में क्या स्टेप, लास्ट में पैरेलल, मतलब ऊपर ब्रांच में अगर आपने देखा तो ऊपर ब्रांच में ये वाला 24 ओम, नीचे वाले ब्रांच में देखा, नीचे वाले ब्रांच में तो ये वाला 12 ओम, इनका पैरेलल लगाना है। तो 24 इंटू 12 बाय 24 प्लस 12, 24 इंटू 12 बाय 24 प्लस 12 इज 36, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, बराबर नहीं, हाँ शायद से 12 वन जा 12, 12 टू 24, 23 जा 36, यस माय टेबल इज राइट, 3 वन जा 3, 3 8 जा 24। सुख की अनुभूति हुई, हो गई। आखिरी सवाल, अरे बालिश है, कलर कोड है। कलर कोड का लॉजिक पता है ना, पहला कलर दूसरा कलर सिर्फ डिजिट बताता है, ये भी डिजिट ये भी डिजिट, और तीसरा जो कलर है वो मल्टीप्लायर बताता है, और चौथा जो कलर है वो आपका परसेंटेज बताता है, ठीक है। परसेंटेज देख, अगर जो लोगों को नंबर याद नहीं रहेगा ना, बहुत सिंपल है, इतना तो याद आ जाएगा कि कम से कम इधर गोल्ड है, गोल्ड अच्छा होता है कि सिल्वर ज्यादा अच्छा होता है, ये तो आपको पता है क्या, गोल्ड ज्यादा बेटर होता है कि सिल्वर ज्यादा बेटर होता है, गोल्ड, तो गोल्ड ज्यादा बेटर है ना। तो गोल्ड का जो आपका चौथा रंग है उसका फिर टक्का फिर कितना आता है, याद रखना, गोल्ड का 5% टॉलरेंस है, और सिल्वर गोल्ड जितना अच्छा नहीं इसलिए उसका 10% टॉलरेंस है, तो गोल्ड का 5% आ गया। तो अब या तो ऑप्शन ए रहेगा राइट, या तो ऑप्शन डी रहेगा राइट, बी और सी निकल गया। अब क्या बचा, अब बचा ये ग्रीन ऑरेंज ब्लैक। ब्लैक याद है हम लोग ने चालू किया था बीबी रॉय, बीबी रॉय, तो ब्लैक तो 0 से चालू होता है ऑब्वियसली,
तो मतलब ब्लैक का मतलब क्या है, ब्लैक का मतलब है 10⁻0। कहाँ पे 10⁻0 दिख रहा है, देखो जरा, 10⁻0 शायद से इधर दिख रहा है, तो ये राइट ऑप्शन है, काम खत्म। चलो, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अभी मैं और एक वीडियो देने वाला हूँ, वो रहेगा जे नीट वाला, अपना कीप सॉल्विंग, ठीक है।